दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि अभी ट्रायल खत्म होने के आसार नजर नहीं आते हैं। 50,000 के निजी मुचलके पर उन्हें बेल दी गई है। फैसला जब आया उस समय कोर्ट में उनकी पत्नी भावुक होकर रोने लगी। सैनी सरकार पर भड़की मायावती। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पद संभालते ही उन्होंने अनुसूचित जाति आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे का फैसला लागू किया है। सीएम सैनी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है जिसमें अनुसूचित जाति के अंतर्गत सब कैटेगरी बनाने की बात शामिल है। वहीं सीएम सैनी के इस फैसले पर बसपा सुप्रीमो और पूर्व यूपी सीएम मायावती ने नाराजगी जताई है। हरियाणा सरकार को ऐसा करने से रोकने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आगे नहीं आने से यह बात साबित होती है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी आरक्षण को पहले निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने के षड्यंत्र में लगी है। नायब सिंह सैनी ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में किडनी के मरीजों का सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री में होगा। इस फाइल पर आज मैंने हस्ताक्षर किए हैं और ये तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। ये मैंने सबसे पहले निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम किडनी के मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएंगे। हमने उससे संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हरियाणा सरकार किडनी डायलिसिस का खर्चा वहन करेगी। हंसना और हंसाना बिहारियों को चिढ़ाना है। बिहार में एक बार फिर बीते 2 दिनों में जहरीली शराब से 47 लोगों की मौत हो गई है। शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब की बिक्री और जहरीली शराब से मौत को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। खासकर नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम पर करारा हमला बोला है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि संवेदना तक व्यक्त नहीं करने वाले तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री का इतनी मौतों पर हंसना और हंसाना बिहारियों को एवं लोकतंत्र को चिढ़ाना है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद सीएम का ना मीडिया से संवाद, ना जनता से संवाद और ना ही पीड़ितों से संवाद। दिल्ली में फिर शुरू होगी जय भीम योजना। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएम आतिशी के साथ शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि जिन योजनाओं को उनके जेल जाने के बाद ठप कर दिया गया था उसे योजनाओं को दोबारा शुरू किया जा रहा है। इस दौरान आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जय भीम योजना के दोबारा शुरुआत को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रगान के दौरान खड़े नहीं हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक। पुलिस ने जम्मू कश्मीर मंत्री परिषद की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक अकबर लोन द्वारा राष्ट्रगान के दौरान खड़े नहीं होने के आरोपों की प्रभावी जांच के आदेश दे दिए हैं। श्रीनगर पुलिस ने बिना किसी को आरोपी बताए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पुलिस ने एक घटना का संज्ञान लिया है जिसमें एक व्यक्ति राष्ट्रगान बजने के दौरान खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 153 सेक्शन 3 के तहत पुलिस अधीक्षक दर्जे के अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच शुरू की गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है। कोई भला आदमी नहीं था बाबा सिद्दीकी। लोरस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर योगेश को दिल्ली पुलिस और मथुरा की रिफाइनरी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। घायल योगेश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान उसने मीडिया से बातचीत की और कहा पुलिस ने उसे बदायूं से गिरफ्तार किया। उसके पैर में गोली लगी। इसके इलाज के लिए उसे अस्पताल लाया गया है। वहीं उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर कहा, बाबा सिद्दीकी कोई भला आदमी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ था। झारखंड चुनाव से पहले एनडीए को झटका। झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए को बड़ा झटका लगा है। आजसू पार्टी के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही वो शुक्रवार को जेएमएम में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि वो चंदन कियारी से चुनाव लड़ सकते हैं। उमाकांत रजक ने कहा कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो इस्तीफा देना पड़ा। बताया जा रहा है कि उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने की चर्चा पहले से ही थी। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, झारखंड के 2 जुझारू और कर्मठ नेता केदार हजारे और भाई उमाकांत रजक जी का अपने हजारों समर्थकों के साथ जेएमएम परिवार में हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और पुलिस में झड़प।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में परसा कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है। इसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। सूत्रों ने बताया कि लगभग 6000 पेड़ की कटाई की जानी है, जिससे लगभग 140 हेक्टेयर जंगल का सफाया किया जाएगा ताकि परसा कोल ब्लॉक का काम आगे बढ़ सके। सरगुजा में परसा कोल ब्लॉक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को यह खदान आवंटित की गई है। एक निजी कंपनी द्वारा यहां से कोयला निकाल कर राजस्थान भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में फिसड्डी। उत्तर प्रदेश भले ही आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मामले में यह देश के दूसरे राज्यों से बहुत पीछे है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने टैक्स कलेक्शन का जो आंकड़ा जारी किया, उसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में उत्तर प्रदेश ने केवल 48,333 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, जबकि आबादी के मामले में देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य बिहार का वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 6,692 करोड़ रुपए रहा। याह्या सिनवार की मौत पर क्या बोले बाइडन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गाजा में इजरायली हवाई हमले में हमास के मुख्य साजिशकर्ता याह्या सिनवार की मौत को इजराइल के लिए शुभ दिन बताया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास के चीफ याह्या सिनवार को मार गिराया। सिनवार इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष का मुख्य चेहरा था। ऐसे में उसकी मौत को इजराइल के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने भी समर्थन दिया है। अमेरिका ने जताया खालिस्तानी समर्थकों से प्यार। अमेरिका ने एक पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी पर न्यूयॉर्क शहर में एक सिख अलगाववादी और भारतीय आलोचक गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश की प्लानिंग करने का आरोप लगाया है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने अमेरिकी निवासी पर इस तरह की जवाबी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी भी दी है। गुरुवार को मैनहट्टन में संघीय अदालत में विकास यादव नाम के एक पूर्व खुफिया अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट खुला, जो भारतीय सरकार और अमेरिकी धरती पर हत्या की योजना के बीच सीधे संबंध की ओर इशारा करता है। विपक्ष के नेता ने जस्टिन ट्रूडो से पूछे सवाल। भारत और कनाडा के बीच निज्जर हत्या मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कनाडा सरकार ने आरोप लगाया है कि लॉरेंस गैंग का इस्तेमाल कर भारत ने कई लोगों की हत्या करने की कोशिश की है। इस बीच पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के नेता मैक्सिम बर्नियर ने जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर ही सवाल उठा दिए हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के नेता की RCMP और लिबरल सरकार द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर वो सच हैं तो उसको निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए। ये एक गंभीर मामला है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस मुद्दे का प्रयोग अन्य विवादों से ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं। ताइवान का खुला ऑफिस तो भड़का चीन। चीन ने मुंबई में ताइवान के ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र को लेकर भारत के सामने राजकीय स्तर का विरोध दर्ज कराया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने गुरुवार को एक सवाल के जवाब में कहा, दुनिया में केवल एक चीन है और ताइवान चीन के क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन अपने साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों और ताइवान के बीच हर प्रकार के आधिकारिक संपर्क और संवाद का कड़ा विरोध करता है, जिसमें एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यालयों की स्थापना भी शामिल है। हमने भारतीय पक्ष की समक्ष गंभीर विरोध दर्ज कराया है। चीन ने अब भूटान पर किया कब्जा। चीन दुनिया भर में अपने विस्तारवाद की नीति के लिए जाना जाता है। दूसरे देशों की जमीन कब्जा करने के ड्रैगन के इरादे की वजह से लगभग हर पड़ोसी देश के साथ उसका संबंध तनावपूर्ण बना रहता है। अब उसने भूटान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। इस बात का खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ। दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया है चीन ने भूटान में 22 गांव बसा लिए हैं। इस रिपोर्ट के बाद भारत समेत कई मुल्क परेशान है, क्योंकि यह भूटान की संप्रभुता के लिए रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 19 गांव और 3 छोटी बस्तियां चीन ने भूटान के क्षेत्र में बना ली हैं। साल 2023 में चीन ने भूटान की पारंपरिक सीमा के अंदर 7 गांव बना लिए थे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।